जय श्री राम जय बाबा दीन करोही, अंत काल रघुबर पर उजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात मरण के समय श्री राम के धाम में जाना निश्चित होता है और आधे जन्म में भी भक्त कहलाते हैं। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे प्रिय, तुम्हारे सामने अभी तक जो भी रुकावटें थी वे अब धीरे धीरे मिट जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा अब से बदल रही है। जो भी बाधाएं की वे अब दूर हो जाएंगी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और वर्तमान अति सुंदर। तुम्हारे जीवन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ हर चीज तुम्हारे हिसाब से होगी। जिन द्वारों को तुम अब तक बंद समझ रहे थे वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। प्रभु ने अब तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए ही यह एक दिव्य संदेश प्राचीन विधि के साथ तुम्हें भेजा है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचना आसान नहीं है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस हद तक तुम सफल बनोगे। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि मंगलवार के दिन का क्या महत्व है? प्रत्येक सप्ताह का ये ऐसा दिन है कि यह वास्तव में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मेरे प्रिय, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ यह एक प्राचीन विधि है जिसके द्वारा लाखों लोगों ने अपनी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर लिया है। और यह विधि सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि इसी विधि ने लोगों की बहुत सी उम्मीदें भी पूरी की हैं। ना कोई लंबी पूजा, ना कोई बहुत बड़ा विधि विधान, बस श्रद्धा और एक छोटी सी विधि। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची श्रद्धा है और मन में गहरा विश्वास है प्रभु के प्रति, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ चमत्कार ना हो। इस विशाल कार्य ब्रह्मांड और परमात्मा तक तुम्हारे दिल की आवाज जरूर पहुंचती है। बस जरूरत है एक ऐसे विश्वास की, ऐसी अटूट श्रद्धा की जिसे कोई भी समय की आंधी धुंधला ना कर सके। मेरे प्रिय, अगर तुम वास्तव में अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हो तो संदेश को बहुत ध्यान से सुनना और सच्चे मन से कम 5 बार जय श्री राम जरूर लिखना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुमने यह विधि श्रद्धा भाव से कर ली तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें जिस चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण विधि नहीं है। यह विधि कलयुग के जागृत देव राम भक्त हनुमान जी के द्वारा किया गया एक ऐसा वरदान है जो किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखता है। अगर तुम किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि शायद यही वह समाधान है जिसका इंतजार तुम्हें वर्षों से था। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम अपना एक घर बनाना चाहते हो या तुम्हारी समस्या बिजनेस या गवर्नमेंट नौकरी से जुड़ी हो, सांसारिक जीवन में कोई कष्ट या बाधा हो, या परिवार में किसी की शादी में कोई विघ्न आ रहा हो, या स्वयं तुम्हारे विवाह में देरी आ रही हो, किसी कर्ज में तुम डूबे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो भी तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मतलब यह एक ऐसी ब्रह्मास्त्र विधि है जो तुम्हारी किसी भी समस्या को सुलझा सकती है। तुम्हारी कितनी भी बड़ी इच्छा हो उसे पूरा कर सकती है। कहीं ना कहीं तुमने बहुत सी विधियों और उपायों के बारे में जरूर सुना और जाना होगा, लेकिन ऐसी विधि शायद ही तुमने सुनी हो। और सबसे अच्छी बात यह है, इस विधि को बस एक ही बार करना है और इसे करने के बाद जैसे जैसे तुम्हारा एक एक दिन बीतेगा तुम्हारी मनोकामना वास्तविक रूप लेने लगेगी। मेरे प्रिय, अगर कोई समस्या है भी तो वह भी जड़ से दूर होकर समाप्त हो जाएगी। अब मैं जो तुम्हें विधि बताने जा रहा हूँ इसके एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारी समस्या को पूरी तरह से दूर कर दे, और अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, चाहत है, उसे कुछ ही पलों में पूरी कर दे। तो मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो, इस कलयुग के वरदान को कैसे प्राप्त करना है। यह उपाय तुम्हें मंगलवार के दिन ही करना है। इस विधि को आदमी, औरत, बच्चे और युवा कोई भी कर सकता है। बस एक स्वयं से वादा करते हुए पवित्रता रखनी है, शराब और मांस से पूरी तरह से दूर रहना है, क्योंकि यह विधि कलयुग के देव हनुमान जी महाराज से जुड़ी है। सभी लोग जानते हैं कि इस कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है। सोमवार के दिन एक नया तांबे का छोटा सा कलश लेके आना है। फिर मंगलवार को सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर जो तुम नया तांबे का कलश लाए हो उसके अंदर तुम्हें 1 रुपए के 8 सिक्के डालने हैं। उसके बाद उस कलश को गेहूं के दानों से भर देना है। फिर गेहूं के ऊपर 5 छोटे गुड़ के टुकड़े रखने हैं। अब इस कलश को लेके किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जो भी मंदिर तुम्हारे आसपास हो वहां जाके उनके चरणों में रख देना। वहीं पर तुम्हें
सबसे पहले 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद राम नाम का जाप करते हुए अपने मन की सारी परेशानी, सारी समस्या या जो भी इच्छा है तुम्हारी, वह हनुमान जी को बोल देनी है। इसके बाद तुम्हें उस कलश में से जो तुमने हनुमान जी के सामने रखा है, उसके अंदर से गिन के 9 गेहूं के दाने निकाल लेने हैं। और अब इन गेहूं के दानों पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके सभी गेहूं के दानों पर वह सिंदूर लगा देना है और उन दानों को पूरी तरह से सिंदूर से रंग देना है। ध्यान रखना कि सारे दानों पर अच्छे से सिंदूर लग जाए, मतलब पूरी तरह से उन दानों को सिंदूर में रंग लेना है। अब इन 9 गेहूं के दानों को एक छोटे से कागज या कपड़े में बांध के अपनी जेब में रख लें। इसी तरह से हर मंगलवार इन दानों को निकालना है और मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है और राम नाम का जाप करना है। इसके बाद फिर से तुम इन दानों को अपने पर्स में रख लेना। जैसे जैसे विधि करोगे, हर एक हफ्ते में तुम्हें अपनी इच्छा या मनोकामना पूरी होती दिखनी शुरू हो जाएगी। चाहे तुम्हारी किसी भी तरह की समस्या हो, वह दूर होने लगेगी। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, उसके पूरे होने के लक्षण तुम्हें दिखने लगेंगे। इसमें तुम्हें तो ध्यान रखना है वह यह है कि जब तक तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो, जब तक यह दाने तुम्हें अपने साथ रखने हैं। और याद रखना है कि कलश, गेहूं, सिक्के और गुड़ मंदिर में ही दान करके आने हैं। तुम्हें बस अपने साथ सिंदूर लदे सिर्फ 9 दाने वापस लाने हैं। यदि तुम अपवित्र दिनों में हो तो यह दाने पर्स से निकालकर घर के मंदिर में रख दो। और अगर तुम्हें किसी की अंतिम यात्रा या शोक में जाना पड़ जाए तो इन दानों को घर पर ही छोड़ के जाना है। मेरे प्रिय, अगर तुमने यह विधि सच्चे मन से कर ली तो तुम्हारी इच्छा मात्र कुछ ही मिनटों, सेकंडों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिसने भी इस उपाय को, इस विधि को श्रद्धा और विश्वास से अपनाया है, उसका जीवन बदला है। जिसने घर चाहा उसे घर मिला है, जिसने नौकरी चाही नौकरी मिली है, मनपसंद विवाह हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, सबसे बड़ी बात परमात्मा पर विश्वास पक्का हुआ है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची आस्था है, कोई भी मुश्किल या परेशानी स्थायी नहीं होती। बस श्रद्धा के साथ पहला कदम उठाओ और फिर देखो जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर सके। तुम उसी क्षण से उस दिव्य शक्ति से जुड़ा महसूस करोगे। अब सिर्फ एक काम करो, यदि आपको संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन प्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, यही आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।